कई बार महिलाओं के निचले अंगों में अगर इन्फेक्शन होती है, उसके वजह से जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी एंट्री हो ही नहीं पाती है और वो अंडे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसे केस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप अपने इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी गर्भधारण को सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इस कंप्लीट वीडियो में मैंने सारी बात बताई हुई है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर जब उनकी एंट्री ही नहीं होगी, वो सही टाइम पे एग के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो आपकी गर्भधारण होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, ना ही आपके मेंस्ट्रुएशन यानी कि आपके पीरियड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही टाइम पे आपका पीरियड भी आता है, आप एकदम परफेक्ट हेल्दी आप लाइफ स्टाइल भी अपनाते हैं, फिर भी अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से अगर ये प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो जल्दी से जल्दी उपाय के लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताने वाली हूँ कि आपको सीड्स बाथ ज़रूर लेनी चाहिए। ये सीड्स बाथ होती क्या है, आपको नॉर्मल जब नहाने जाते हैं तो हल्का गुनगुना पानी आप टब में या बाथिंग टब जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको डाल दीजिए और 1 चम्मच फिटकिरी का पाउडर आपको अच्छी तरह से उसमें घोल देना है। घोलने के बाद आपको 10 से 15 मिनट उस गुनगुने पानी में बैठना है। जितना आपकी बॉडी उस हीट को रेजिस्ट कर पाए, उतना सह पाए, उतना आपको बैठना है और आप देखिएगा कि 7 दिन के अंदर अंदर ही आपके इन्फेक्शन बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इनफैक्ट 1 से 2 सीड्स बाथ के बाद ही आप महसूस करिएगा कि आपके इन्फेक्शन बहुत हद तक कम हो गए। और अगर आप पीरियड्स के बाद इस तरह की चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो अच्छी तरह से आपकी डीप क्लीनिंग होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो आपके प्राइवेट पार्ट का एरिया होता है वहाँ के पीएच जो होती है उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है कि आप हेल्दी हाइजीन को अपनाइए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी हाइजीन होगी उतना ज़्यादा अच्छे चांसेस बनेंगे कि जो मेल के सेल्स हैं वो बाहर ही बाहर डेड नहीं होंगे, बल्कि उनको अंदर आने तक का भी मौका मिलेगा, क्योंकि उनके लिए सही पीएच का होना ज़रूरी है। अगर सही पीएच वहाँ पर मेंटेन होती है जो कि एल्कलाइन होती है, तो एल्कलाइन अगर वहाँ पर पीएच मेंटेन होगी तो डेफिनेटली आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप वहाँ के एनवायरनमेंट को अब बात कर लेते हैं कि आप वहाँ के इन्वायरमेंट को आप एल्कलाइन कैसे बना सकते हैं। पहली चीज़ तो आपकी हाइजीन, दूसरी चीज़ जो मैंने सीड्स बात बताई, और तीसरी चीज़ आपकी डाइट। आपकी डाइट आप किस तरह से लेते हैं उसी तरह से आपके प्राइवेट पार्ट की भी जो हाइजीन होती है वो भी सामने नज़र आती है। जैसे कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड खा ली तो आपको कई बार अपने प्राइवेट पार्ट में जलन सी महसूस होती हुई सी नज़र आती है। उसी तरह से आपकी हेल्दी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके प्राइवेट पार्ट की हाइजीन को भी लेके। वहाँ की पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको अल्कलाइन फूड ज़रूर लेना चाहिए। अल्कलाइन फूड जितने भी हेल्दी फूड है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स, अच्छे साबुत अनाज, और जितनी हेल्दी अगर आप फूड को अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में, अगर आप ऐड करते हैं तो उससे आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल बनती है और उससे आपकी बॉडी एल्कलाइन होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप जंक फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप जैसे कि शुगरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपकी जो पीएच जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है और वो एसिडिक हो जाती है। और जो एसिडिक इन्वायरमेंट होती हैं वो मेल के सेल्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो मेल के सेल्स की ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी हो तो आपको ज़रूरी है कि प्राइवेट पार्ट की जो पीएच होती है उसको आपको एल्कलाइन रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको हाइजीन मेंटेन करने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप कोशिश ये करिए कि अपने प्राइवेट पार्ट को कम से कम दिन भर में 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से भी वॉश ज़रूर करें। अब जहाँ तक आपको फैंसी जो वी वॉश होते हैं उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल वाटर से भी अगर आप इसकी क्लीनिंग करते हैं, और कोई भी खुशबूदार आपको साबुन या परफ्यूम का इस्तेमाल उस जगह पे नहीं करना चाहिए। हो सके तो कॉटन की पैंटीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिससे कि आपकी इन्फेक्शन बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी सी कम होंगी। अगर आपकी इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा है, अगर आपको ग्रे या ग्रीन या कुछ अटमैले से, कुछ गंदे से अगर कुछ ऐसे डिस्चार्ज आते हैं,
तो ऐसे केस में आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो देख के आपकी ट्रीटमेंट करेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्चार्जेस गलत होते हैं या फिर उनमें फाउल स्मेल आती है, तो उसके जो इन्फेक्शन का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ फंगल इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और तमाम अदर तरह के जो भी कारण होते हैं वो आपके वेजाइनल इन्फेक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे आप अपनी ट्रीटमेंट लीजिए। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है और उसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो रहा है तो आपको ज़रूरी है कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सही उपचार लीजिए और आप उनकी ट्रीटमेंट को रेगुलर ज़रूर रखिए, ताकि आपका जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन दूर हो जाए। जनरली 3 से 5 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर आपकी इन्फेक्शन दूर हो जाती है। और रही ये जो सिट्स बात, अगर आपकी इन्फेक्शन का लेवल कम है तो डेफिनेटली आपको सिट्स बात बिल्कुल 1 से 2 दिन के अंदर ही असर करना शुरू कर देंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा, ताकि आप इस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पर बना सकें कि जो मेल के सेल्स हैं उनको काफ़ी आसानी से जो फीमेल बॉडी के अंदर आने का मौका मिले और सही टाइम पे वो एग के साथ फर्टिलाइजेशन करके गर्भधारण को भी सुनिश्चित कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।